a ray of light passing through the point, a ray of light passing through the point P1, 2, a ray of light passing through the point P1, 2 reflects on x-axis, reflects on x-axis, reflects on x-axis at a point A, at a point A, at a point A, and reflected ray, and reflected ray, and reflected ray passes through Q5, 3. Find the coordinates of point A. Find the coordinate of point A. Full stop. Find the coordinate of point A. नोट कर लिया सबने? तो ये किससे बन जाएगा? ट्राई करो थोड़ा सा। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ये जो सबसे पहले पॉइंट P दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट कहां पर आएगा? 1, 2, मतलब ये पॉइंट यहां पर कहीं आएगा। ये क्लियर हो गया? तो ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रही है और एक्स एक्सिस में पॉइंट A से ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रे आएगी, ये एक्स एक्सिस को पॉइंट A पे स्ट्राइक करेगी और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होके निकलेगी इस तरीके से। समझ में आ रहा है? और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से पास हो रही है? पॉइंट Q से, जिसका कोऑर्डिनेट कितना गिवन है? 5, 3। तो ये हो गया पॉइंट Q और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5, 3। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट बताओ। तो पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, और x कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं, जो आपको निकालना है, तो उसे हम अज्यूम कर लेते हैं x। क्या यहां तक का पूरा स्टोरी समझ में आ गया? अब देखो, इसमें ना फिजिक्स का एक लॉ लगेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है? सेम। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? अगर मैं इस एंगल को फाई लेता हूं तो सिमिलर वे में ये वाला भी एंगल कितना बन जाएगा? फाई बन जाएगा। क्या ये वाला स्टेप क्लियर सबको? समझ में आया ना ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो आपका लाइन AQ है, ये वाला पॉइंट P है ना, तो जो लाइन AQ है इसका स्लोप क्या होगा? लाइन AQ का स्लोप, मान लो उसे मैं M1 से डिनोट करता हूं, तो वो क्या होगा? तो M1 इज इक्वल टू हो जाएगा tan फाई। समझ में आया क्यों tan फाई? स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है ना tan थीटा, तो यहां पर थीटा की जगह पे हमने क्या ले लिया है? फाई ले लिया। क्या ये क्लियर हो गया? और जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन कौन सी लाइन? ये वाली PA, लाइन PA, इसका स्लोप, इसको हम डिनोट करते हैं M2 से, तो उसका स्लोप क्या होगा? tan, ये लाइन जो है अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? ये एंगल कितना है? तो इस एंगल को फाई के टर्म्स में बताओ कितना है। तो ये पूरा एंगल कितना होता है? 180, और उसमें से फाई माइनस कर दो तो ये पूरा एंगल कितना बन रहा है? 180 माइनस फाई। तो यहां पर जो एंगल आएगा वो आ जाएगा 180 माइनस फाई। क्या ये समझ में आ गया? अब tan 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस tan थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। तो M2 की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां पर? माइनस tan
थीटा, थीटा नहीं, यहां पर क्या है फाई, तो क्या हो जाएगा -tan फाई। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं बोलूं कि m1 ये है, m2 ये है, तो भाई दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो tan फाई की जगह पे m1 डाल दो, तो m2 इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पर -m1। क्या ये समझ में आया सबको? यहां तक नोट कर लो फिर सारी चीजें। यहां तक क्लियर? अब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? हाँ, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मतलब कि क्या, एक्स। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि आप इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। इस वाले के स्लोप को वैसे हमने किससे डिनोट किया है? m2 से डिनोट किया है ना, और इसके स्लोप को किससे डिनोट किया है? m1 से डिनोट किया है। क्लियर हो गया ये चीज? तो अभी हमको क्या मिला है? m2 इज इक्वल टू क्या मिला है? -m1 मिला है। अब आप m2 की वैल्यू यहां से भी निकालो, दूसरे वाले फॉर्मूले से भी। दूसरा फॉर्मूला कौन सा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इन दोनों पे अप्लाई करो, बताओ क्या होगा? y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे 0, y1 की जगह पे क्या हो जाएगा 2। x2 माइनस x1 तो क्या आ जाएगा अपॉन x माइनस 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? दैट इज इक्वल्स टू माइनस। अब m1 में भी यही फॉर्मूला लगाओ, बताओ प्रखर क्या होगा? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 तो कितना हो जाएगा ये? नहीं, y ये है ना, y2 माइनस y1 तो कितना हो जाएगा ये? 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब कितना हो जाएगा 5 माइनस x। क्या ये क्लियर हो गया? और बाहर में माइनस है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब सॉल्व करो और x की वैल्यू निकाल लो। जल्दी करो और बताओ x क्या आ रहा है? किसी का आया क्या x का वैल्यू? कितना आ रहा है? और किसी का? 13/5। ओके ठीक है, सही है। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन दो। हाँ बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट, टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, two lines passing through the point 2,3 intersect each other, intersect each other at an angle 60 degree, intersect each other at an angle 60 degree. If the slope of one line is 2, if the slope of one line is 2, find the equation of other line. Find the equation of other line.
ये किससे किससे बन जाएगा ये क्वेश्चन, ट्राई करो एक बार, पढ़ो अच्छे से। हाँ, तेरे से नहीं बनेगा उमांश, ट्राई कर लिया? दोनों में दो इक्वेशन आएगी क्योंकि, तो एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों लेना पड़ेगा। जिनको स्टार्टिंग समझ में नहीं आया मैं एक बार उनके लिए हिंट कर देता हूं, आपको ना ग्राफिकली समझाता हूं, ठीक है? तो ग्राफिकली दो लाइंस आपको दी हुई है, पहली लाइन मान लो ये हो गई जिसको L1 लेते, दूसरी लाइन ये हो गई मान लो जिसे L2 लेते। दोनों ही लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही है, उसका कोऑर्डिनेटेड 2,3, और दोनों लाइंस एक दूसरे को 60 डिग्री पे कट कर रही है। अब आपको पहली वाली लाइन का स्लोप मतलब m1 दिया हुआ है 2, और आपको दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते, जो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m माइनस m इंटू x माइनस x1। मतलब ये फॉर्म यूज कर सकते हैं जब आपको पॉइंट और स्लोप पता हो। तो भाई पॉइंट तो पता है लेकिन स्लोप नहीं पता, पॉइंट तो यही है। स्लोप निकालने के लिए, m2 की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों लाइन के बीच के एंगल वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो दो लाइन के बीच के एंगल का क्या फॉर्मूला है? tan phi is equals to mod m2 minus m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये दो लाइन के बीच का स्लोप का फॉर्मूला है। नहीं याद है तो लिखो और याद रखो, ओके? अब यहां पर इस सिचुएशन में फाई की जगह पे क्या आ जाएगा? थीटा। पिछली क्लास में वैसे तो मैंने बताया ही था, ये सारे फॉर्मूले रिवाइज कराए थे। तो मॉड m2 माइनस m1, तो भाई m2 अभी m2 ही रहेगा और m1 की जगह पे आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस m1, m1 की जगह पे 2 आएगा और m2 की जगह पे m2 आएगा। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। या मॉड हटता है तो प्लस माइनस लगाते हैं, और आप चाहो तो अभी कर लो, चाहो तो बाद में करना, जैसा भी, बट दो वैल्यू लाएंगे। अब दो वैल्यू मतलब आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी। अब ऐसा क्यों कि दो इक्वेशन मिलेंगी? दिखने पे तो एक ही दिख रही है। तो दूसरी लाइन ऐसी भी बन सकती है, देखना, दूसरी लाइन जो है ना वो ऐसी भी बन सकती है। हो सकता है ये इस लाइन की बात करें, L2 वाली लाइन ये ना होके ये भी हो सकती है। समझ गए ना ये चीज? ठीक है। तो खैर अगर आप सिर्फ पॉजिटिव लेके बनाओगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा वाला स्लोप कैसे निकल जाएगा? रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर देना, कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है। नहीं, एक मिनट, मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूं, आपको दोनों निकालना पड़ेगा प्लस और माइनस लेके, वैसा नहीं कर सकते इसमें शॉर्टकट। ठीक है, चलो। तो एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2। स्लोप निकल गया क्या m2 का वैल्यू? √3 प्लस 2 √3m2 इज इक्वल्स टू m2 माइनस 2। ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, ये वाली टर्म इधर चला जाएगी, तो 2 √3m2 इज इक्वल्स टू माइनस m2 इज इक्वल्स टू -2 माइनस √3। m2 कॉमन निकलेगा तो इधर पे आ जाएगा 2 √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2 माइनस √3। तो m2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर ब्रैकेट 2 प्लस √3 अपॉन 2 √3 माइनस 1। चेक करो ये m2 की वैल्यू आई क्या? यही है, ये सेम है। ये पॉजिटिव लेने पे, नेगेटिव लेने पे क्या आएगी बताओ? ये पॉजिटिव लेने पे आई है। नेगेटिव लोगे तो ये √3 इज इक्वल टू, इधर पे आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 2 √3m2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस m2 प्लस 2। फिर ये वाली टर्म इधर पे, तो 2 √3m2 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3। तो m2 कॉमन निकलेगा 2 √3 प्लस 1
इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 रूट थ्री प्लस 1। चेक करो दूसरी वैल्यू सेम आ रही है क्या। अब ये दोनों वैल्यू मिल गई, अब क्या करना है बताओ। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये फॉर्मूले में पुट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन। तो y1 के प्लेस पे आ जाएगा 3, क्योंकि ये मेरा x1 है और ये मेरा क्या है y1। तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू m के प्लेस पे क्या आ जाएगा -2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 रूट थ्री माइनस 1 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस 2। समझ गए। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सिंप्लीफाई करना, फाइनली आपको इक्वेशन मिल जाएगी। क्या आ रही है लिख के बताओ मुझे। सार्थक, तेरे पास लास्ट ईयर का स्कूल का पेपर है, क्यों नहीं जुगाड़ रहा है। और बाकी बच्चों को भी बोल रहा हूं, अपने अपने स्कूल के पिछले साल के पेपर जुगाड़ लो, ताकि हम उसको सॉल्व कर ले। कोई ना कोई तो सीनियर होगा ना जो दिया होगा एग्जाम, उनसे पूछो, ठीक है, ताकि उसको प्रैक्टिस कर ले। अब रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है वो किस लेवल का क्वेश्चन देते हैं। बोर्ड्स के अगर क्वेश्चन रहते हैं तो वो मैं अंदाजा लगाता हूं, क्योंकि मेरे को सबका पेपर पता होता है बोर्ड्स का। अभी स्कूल में क्या है ना, मेरे पास कई स्कूलों के पेपर तो है, लेकिन वो 2023 तक के हैं, उसके बाद पिछले साल वाला नहीं है, तो वो जुगाड़ लो, ठीक है। 12वीं में ना ये था, नहीं 12वीं में तो नहीं, 2-3 बच्चे थे आते थे, लेकिन अब वो तो 12वीं निकल गए हैं मतलब। हम्म, स्कूल की लाइब्रेरी वाइब्रेरी से भी मिल जाता है, वो सब देख लेना। हम्म, आ गया क्या, बताओ इक्वेशन। देखो 2023 का मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ, केपीएस ढूंढा का, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा है, पता नहीं कैसे। 2023 का, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2024 का एक बार क्वेश्चन पेपर जुगाड़ लो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, स्कूल एग्जाम में क्या होता है ना, टीचर अपने हिसाब से चैप्टर कटवा देते हैं कि ये चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, समझ रहे हो ना। तो ये हो सकता है, तो ये पता कर लो तुम लोग के स्कूल का, अपडेटेड रहो उस चीज से। तो उसके हिसाब से फिर क्या है, हम वैसा प्लानिंग करें ताकि ठीक ठाक स्कोर कर पाओ। हटा दो, ये हो गया सबका। क्या रही है इक्वेशन बताओ तो।
हाँ हाँ, तो सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2√3 माइनस 1 इंटू वाई, और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6√3 प्लस 3 इज इक्वल टू -2 प्लस √3 इंटू एक्स, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या कर रहे हैं, +2 इंटू 2 प्लस √3, ये हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 इंटू एक्स। चेक करो ये आया क्या सबका, +2√3 माइनस 1 इंटू वाई, और फिर उसके बाद ये -6√3 प्लस 3, और जब ये इधर आ जाएगा तो -4 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आंसर आ जाएगा, ये पूरी टर्म तो एज इट इज आएंगी, कांस्टेंट टर्म जो आ जाएगी वो आएगी -8√3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। हाँ -1 आएगा ना, क्योंकि 2 2 सा 4 हो जाएगा ये, और 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। एक बार चेक करो ये आया क्या अनुष्का, सेम आया कि कुछ डिफरेंस है, प्लस आ रहा है, उधर जाएगा तो अच्छा नहीं, मैं पूरा लेफ्ट साइड पे रख रहा हूं, लेफ्ट साइड में माइनस आ रहा है, यही आ रहा है ना, ठीक है, दैट्स इट। ये एक आया, वैसे ये दूसरा वाला भी आएगा, बना लोगे, हटा दो फिर इसको मैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन फाइंड द equation of line, find the equation of line whose inclination is 150 degree, whose inclination is 150 degree and intercept on x axis, and intercept on x axis is -3 units, is -3 units, full stop। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -5, 2, -5 and making an intercept -3, and making an intercept -3 on y-axis, passing through 2, -5 and making an intercept of -3 unit on y-axis। ये दोनों क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो। हाँ, दो अलग अलग है, -3 यूनिट ऑन y-axis। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या डेटा आपको गिवन है, जो अभी मैंने बताया कि उसका इंक्लिनेशन एंगल कितना है, 150 डिग्री। इंक्लिनेशन एंगल को किससे डिनोट करते हैं, थीटा, तो लिखो थीटा इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। और कौन से पॉइंट से पास हो रहा है उमांश, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, क्यों नहीं लिखा, और वो कौन से पॉइंट से नहीं, किस पॉइंट से पास हो रहा है वो नहीं लिखा है। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज -3 यूनिट, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है उसका, -3 यूनिट। इसका मतलब एक्स एक्सिस को वो -3 पे कट कर रहा है, -3 पे कट कर रहा है, मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, 0। मतलब ये पॉइंट डायरेक्टली नहीं, बट उसने इनडायरेक्टली दे दिया, पॉइंट है -3, 0। क्या ये क्लियर, निकाल लोगे इक्वेशन, चलो निकाल के बताओ। जिससे नहीं बनेगा वो पूछ लो, मैं हिंट करता हूं। सौभाग्य हिंट चाहिए, और किसी को, सार्थक, उमांश बताना है। देख, सबसे पहले इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला था m इज इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 150, तो m इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, tan 150। ओके, अब tan 150 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेगा, सो इसके लिए लिख सकता है 180 माइनस 30, करेक्ट। tan 180 माइनस थीटा, इट इज -tan थीटा, तो ये हो जाएगा -tan 30 डिग्री। ओके, -tan 30, तो tan 30 कितना होता है, 1/√3,
तो ये आ जाएगा -1/√3। ये स्लोप का वैल्यू आ गया। ये समझ में आ गया। अब तेरे को पॉइंट गिवन है, स्लोप निकाल लिया, तो अब अप्लाई करेगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होता है? पिछली क्लास में पूरा रिवाइज कराया था मैं ये चीज। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। मैंने को बोला भी था रिवाइज करके आना। तो कितना हो जाएगा? y माइनस वाई वन के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 0। m के प्लेस पे क्या आ जाएगा? -1/√3। x माइनस x1, सो x माइनस ऑफ -3, सो y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -1/√3 इंटू एक्स प्लस 3। ये √3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो √3y इज इक्वल्स टू -x माइनस 3। सो फाइनल इक्वेशन विल बी x प्लस √3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये आया क्या सबका? चेक कर लो। चलो सेकंड स्टार्ट कर दिया बनाना। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है बताओ जल्दी जल्दी। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -5 एंड इंटरसेप्ट y एक्सिस। y एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है? -3। अब y एक्सिस को -3 पे कट कर रहा है, तो मतलब ये देखो, ये ऐसा हो गया, ये y एक्सिस हो गया, इसको -3 पे कट कर रहा है, मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, -3। समझ में आ गया? तो दूसरा पॉइंट भी इनडायरेक्टली उसने दे दिया, 0, -3 दे दिया। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 2 पॉइंट फॉर्म। वो क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। मैंने बताया ना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली m स्लोप की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, दैट्स इट। जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या आ रही है इक्वेशन। सही लिखा है मैंने, सीधा लिखा है। इस क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट गिवन है सेकंड क्वेश्चन में। हाँ जयती, तुमने जो 2 क्वेश्चन भेजा है मुझे मिल गया, इसके बाद उसको करवा देता हूं, ठीक है? ये बना गया? हो गया? क्या रहा फाइनल इक्वेशन बताओ। y प्लस 5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो कितना हो जाएगा? -3, ये हो जाएगा 2 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा -2 इंटू x माइनस 2, तो ये दोनों कट जाएगा, -1 बचेगा। y प्लस 5 इज इक्वल टू -x प्लस 2, तो इधर पे आ जाएगा, तो x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आया क्या? बताओ जल्दी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ कुछ गलती किया होगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 2, 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 2, 2। लिख लिया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी, कहां से पास हो रही है? 2, 2 से। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, and cutting of intercept on axis, and cutting of intercept on axis where sum is 9, where sum is 9। whose होना चाहिए, बट ठीक है, हो सकता है उस मैथ्स टीचर की इंग्लिश कमजोर हो। लिख लिया? whose sum is 9। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, तो ये है ना। तो आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2, 2 से पास हो रही है और उसके इंटरसेप्ट का सम 9 है। तो वो लाइन कैसे दिखेगी पता है?
सबसे पहले इस तरीके से एक्सेस बना दो। अब लाइन जो है वो ऐसी बनेगी। क्या ये समझ में आया सबको? अब ये इंटरसेप्ट कौन सा इंटरसेप्ट है? एक्स इंटरसेप्ट। इसको मार्क कर लो, ये हो गया a,0। ये कौन सा इंटरसेप्ट है? वाई इंटरसेप्ट। इसे क्या मार्क कर लो? 0,b। क्या ये समझ में आ गया? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 क्या है? वेरी गुड। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 9। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब यहां पर ये जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास हो रही है। वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,2। अब इसका बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म का? x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1। यही होता है। तो यहां पर आप एक काम करो, b की वैल्यू निकाल के, इक्वेशन 1 से b की वैल्यू निकालो। क्या आएगी b की वैल्यू? 9 माइनस a। उसे यहां पर रख दो। तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन क्या हो जाएगा? 9 माइनस a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। ये समझ में आ गया? और ये x और y क्या होते हैं? उस लाइन में आने वाले पॉइंट्स। और उसका एक पॉइंट आपको गिवन है। कितना गिवन है? 2,2। तो x और y की जगह पे 2 डाल दो, इसमें पुट कर दो 2,2। सॉल्व करते जाना ना, टाइम नहीं दूंगा, खत्म हो जाएगा फिर टाइम। तो 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा? ये 9 माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1। क्या ये समझ में आ गया? अब इसको इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बना नहीं रहा है क्वेश्चन? कल ही किए क्या ये हम लोग? सेम क्वेश्चन था क्या? ओ सॉरी, चलो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस 2a प्लस 2a डिवाइडेड बाय a 9 माइनस a इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ये दोनों कट जाएगा। 18 इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू 9 माइनस a, फिर उसका ब्रैकेट ओपन होगा। 18 इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर हो जाएगा और सारी टर्म इधर आ जाएगी। a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। किसमें स्प्लिट होगा मिडिल टर्म? माइनस 6a माइनस 3a में। ठीक है, सॉल्व करके फिर आ जाएगी a की दो वैल्यू, एक आएगी 6 और दूसरी आ जाएगी 3। ओके, तो दो इक्वेशन बनेगी। एक बन जाएगी x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। दूसरी बन जाएगी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। हो गया? ये सेम क्वेश्चन था क्या पिछले क्लास में भी? चलो ठीक है, हटा रहा हूं फिर उसको मैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। मैं इस तरह का एक आध और क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। Find the coordinate of foot of perpendicular from the point minus 1 comma 3 on the line 3x plus 4y minus 16 is equal to 0। अगले संडे में इसी का टेस्ट लूंगा ना, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन और इमेज वाला क्वेश्चन ये जरूर दूंगा। इमेज समझ रहे हो ना? इसी क्वेश्चन में क्या बोल सकता है पता है? इस पॉइंट का इस लाइन में इमेज निकालो। तो उस दोनों चीजें इसी क्वेश्चन में बता देता हूं, समझो। मान लेते हैं ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको दी गई है। क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -1,3। ये क्लियर हो गया? अब ये बताओ, जो पूछ रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसका मतलब क्या समझते हो? यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं तो जहां पर वो इस लाइन को कट करेगा, वो मान लो वाला पॉइंट क्या है? P। उस पॉइंट को कहा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? तो अभी आपको इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये फिगर ड्रॉ कर लो, और ड्रॉ करना चाहिए आपको। हर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करना चाहिए। वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है क्वेश्चन को समझने की। ओके, हाँ, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? अब देखो, ये तुम लोग सही बोल रहे हो, स्लोप निकालेंगे। लेकिन स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ये बनेगा। इसका भी स्लोप निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1। तो एक इक्वेशन बनेगी, सिर्फ उसी से सॉल्व नहीं होगा। समझ रहे हो? तो पहले ना पॉइंट P का कोऑर्डिनेट को आप क्या मान लो? x1, y1।
ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट को ए मान लो। अब आप निकालो स्लोप ऑफ एपी, स्लोप ऑफ एपी। तो उसको हम डिनोट करते हैं मान लो m1 से, m1 से। तो बताओ स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x1 y1 में कंफ्यूज हो रहा है तो ए बी ले लूं क्या, ए बी ले लेता हूं, कंफ्यूजन ना रहे, ताकि एक्स वाई और x1 y1 में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो चलो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को a कॉमा बी ले लेते हैं। अब लगा देते y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये कितना बन जाएगा a+1। तो ये वाला आ गया एपी वाले लाइन का स्लोप। क्या ये समझ गए? अब मुझे ये बताओ कितने बच्चों को लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकालना आता है? हाथ उठाओ, अपनी अपनी कॉपी में निकाल के दिखाओ, बोलना मत। तू आगे समझ गया ना तो आगे सॉल्व करना चालू कर। निकाल लिया? तेरे को आता है? और किसको नहीं आता है? आता है सबको आता है? हाँ, सार्थक आता है? तो पूछ क्यों नहीं रहा है? तेरे को आता है निखिल? देख इधर और समझ, और अगर जो नहीं समझ में आता पूछना है तेरे को। जो भी लाइन का स्लोप निकालना है उसको ऐसे अरेंज करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान दे, तो एक तरफ y रखना, बाकी सब दूसरी तरफ करना। तो क्या करेगा ये, 4y इधर पे रहेगा, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज। क्या होगा बोल जल्दी? -3x प्लस 16। समझ में आया ये चीज? ठीक है, अब 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में कर दे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/4x प्लस 16/4। समझा क्या ये चीज? तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3/4x प्लस ये हो गया 4। अब जब तू इससे कंपेयर करेगा तो m की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है यहाँ पर, -3/4। वो उस लाइन का स्लोप होगा। समझा गया ये? ठीक है, तो ये वाली लाइन का स्लोप m2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, -3/4 आ गई। ओके, अब अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है उसका स्लोप में रिलेशन, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब m1 और m2 का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -1। समझ में आया ये चीज? तो m1 की जगह पे ये आ जाएगा b-3 अपॉन a+1 इंटू m1 के m2 के प्लेस पे आ जाएगा -3/4 इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। क्या ये लाइन सबको क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाओ। बना लिया? ये किया? करो इसको और इक्वेशन बनाओ। ए और बी की एक इक्वेशन बनेगी, फटाफट निकालो क्या है ए और बी की इक्वेशन। तो ये -3 ना इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, -3b प्लस 9। और ये 4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 4a प्लस 4। और राइट साइड पे कितना हो गया, -1। अब ये पूरे को उठा के ना इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो -3b प्लस 9 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4a और -4 आ जाएगा। अब बताओ जल्दी से इक्वेशन क्या बन रही है, 4a -3b। गलत बोल रहा है, 4a -3b इज इक्वल टू -13। क्या ये आया इक्वेशन? एक बार कंफर्म करो, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, हमें चाहिए क्या अल्टीमेटली, ए और बी। ए और बी वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो अभी ए और बी की एक इक्वेशन मिली है, दूसरी इक्वेशन चाहिए। कौन बताएगा वो कैसे मिलेगी दूसरी इक्वेशन? हाँ बता प्रखर। हाँ, नहीं और कोई? हाँ बताओ। गुड, ये जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है ना, ये ए और बी वाला पॉइंट इसी लाइन में आ रहा है ना, पुट कर दो उसमें। समझ में आया कि नहीं? ए और बी एक्स और वाई की जगह पे यहां पर रख दो तो कितनी क्या हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 16। समझ में आ गया सबको ये? और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी निकालो, फटाफट निकालो। तेरा कैलसी गए लाया क्या? सॉल्व करो जल्दी बाकी लोग। हाँ बोल। ये इक्वेशन तो पहले तो इसका स्लोप निकाला,
हाँ कौन सा? हाँ मैं बता रहा हूँ, उसके तू क्या कर सकता है, तो उसका स्लोप निकाल लिया, फिर तू इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता है, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेगा, फिर इस लाइन की इक्वेशन दी है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा, एक्स और वाई मिल जाएगा। उसमें भी तेरे को यही करना पड़ेगा जो यहां पर कर रहा है, समझ रहे हैं? देखिए इधर, ये सबसे पहले ना इसमें जाना मोड में, फिर मोड पे क्लिक करना, फिर मोड पे क्लिक करना, तो EQN आएगा, तो ये आ गया तेरा 1, कितने अननोन है 2, ये कर देना। अब A1 की वैल्यू हो गई 4, फिर इक्वल टू दबाना, P1 की वैल्यू हो गई -3, इक्वल दबाना, C1 की वैल्यू कितनी हो गई -30, इक्वल्स दबाना, A2 हो गया 3, C1 इक्वल टू इधर वाली B1 की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 16, तो उधर वाली वैल्यू डाल रहा हूँ, तो ये दो वैल्यू आ रही है मेरे पास, लेकिन ये पॉइंट में इक्वल टू के साथ इधर वाली वैल्यू फ्रैक्शन में लेगा तो ये आएगा। किसी का आया क्या बताओ तो? A इक्वल्स टू 0 और B इक्वल्स टू 4 गलत है। हाँ A इक्वल्स टू और कोई? अच्छा ये बताओ, सुनो पहले बताओ किसको एलिमिनेट कर रहे हो, एलिमिनेशन नहीं लगा रहे हो? ए सभी ए को कर रहे हैं। चलो ए को एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन को 3 से और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 12a माइनस 9b इज इक्वल टू -39। अब कितने बच्चे ये मल्टीप्लाई करना भूले हैं? कोई नहीं भूला है? 4 से बाय 25 शायद आना चाहिए उसमें, प्लस 16b इज इक्वल टू 16 4 64। अब दोनों को माइनस कर रहे होगे, ये कट जाएगा, इधर पे आ जाएगा -25b और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा माइनस कितना आएगा ये 103। तो b की वैल्यू अब कैसे आ रहा है यार, पहले क्यों नहीं आया? तो कोई मुझे ये आंसर बोला ही नहीं 103/25, मैं तो कैलकुलेटर में निकाल के रख लिया था। b की वैल्यू ये आएगी। अब a की वैल्यू निकालने के लिए इस b को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, b की जगह पे, तो कितना हो जाएगा 3a प्लस 4 इंटू 103/25 इज इक्वल्स टू 16। तो कितना हुआ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 112 412 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 16। तो 3a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 412 अपॉन 25, 25 इंटू 16 होता है 400, ये आ जाएगा 400 माइनस 412, तो ये आ जाएगा 3a, तो 3a इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 25 माइनस 12 अपॉन 25, तो a की वैल्यू -4/25। ये आया क्या किसी का? यही आ रहा था ना? क्या ये क्लियर हो गया सबको? एक सेकंड ना, एक और चीज मैं बताऊं, एक और तरीका सुनो, वो अगर आसान लगे वो भी लगा सकते हो। एक और तरीका क्या है, आप ना ये वाली लाइन एपी वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो एपी वाली लाइन की इक्वेशन? आपने ये वाली लाइन का स्लोप निकाल लिया था, कितना आया था, -3/4, समझ गए? तो ये वाली लाइन का स्लोप उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल और नेगेटिव, मतलब कितना हो जाएगा 4/3। तो ये पॉइंट आपको मिल गया, स्लोप आपको मिल गया, तो आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, है ना? इसकी इक्वेशन जो आएगी उस वो क्या आएगी पता है, वो यही आएगी जो यहां पर अभी आई ना हमारे पास, वही आएगी। और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो ये कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। तो मतलब वही है, लेकिन सोचने का तरीका बस अलग है। अब एक और चीज सुनो, इस क्वेश्चन में अगर ऐड ये कर दिया होता
कि इसका इमेज बताओ कि इमेज कैसा बनेगा, इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मैं क्या पूछ रहा हूं समझे ना, सभी क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मान लो ये लाइन एक प्लेन मिरर है, ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट को प्लेन मिरर के में जब देखेंगे तो इसकी इमेज कैसी बनेगी। जैसे अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज उतनी ही पीछे दिखती है, तो वैसे ही इस पॉइंट की इमेज कहां पर दिखेगी, उतनी ही पीछे दिखेगी, यहां पर कहीं पॉइंट बी पे। समझ में आएगी नहीं? तो इसके इमेज का कोऑर्डिनेट निकालो, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो कैसे बनाओगे। नहीं, अगर इसके इमेज का कोऑर्डिनेट पूछता है तो क्या करोगे समझो, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि इसका मिड पॉइंट पी होगा ना, तो आपको ए का कोऑर्डिनेट पता है, मिड पॉइंट का पता है और इसका निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू x, जो मिड पॉइंट डी वाला हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। ये आंसर 68/25 और -49/25 आया है क्या किसी का? इसमें ये लिखा है जयती तुमने आंसर। चलो चेक कर लेना, वो शायद ऊपर वाले का तो नहीं होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए लाइन passes through the point 2, 2, if a line passes through the point 2, 2 and perpendicular to another line, if a line passes through the point 2, 2 and perpendicular to another line, 3x plus y is equals to 3, then find its y intercept. Then find its y intercept. Then find its y intercept. हो जाएगा? तो सबसे पहले तो ये लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है ना, तो इसका स्लोप निकालो जल्दी से, m1 की वैल्यू निकालो। सार्थक ओमांश बताओ तुम दोनों इसका स्लोप कितना आएगा। सार्थक कितना आ रहा है? कुछ रॉकेट वॉकेट डिजाइन कर रहा है क्या? हाँ तो इक्वेशन सही बताया, y इज इक्वल टू -3x+3। अब जो x का कोफिशिएंट होता है वो उसका स्लोप होता है। समझ गया? तो m की वैल्यू, इसका स्लोप कितना आ गया, -3। तो ये वाला जो लाइन है जो जो यहां से पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/3। समझ में आया ना कैसे आया 1/3? ओके तो आपको स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया। आप क्या यूज करो, पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। निकाल लिया इक्वेशन? निकाला इक्वेशन? फाइंड इट्स y इंटरसेप्ट, ये क्वेश्चन है। y माइनस 2 इज इक्वल टू m की जगह पे आ जाएगा 1/3 और इधर पे आ जाएगा x माइनस 2, इधर पे ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y माइनस x इज इक्वल टू x माइनस 2। फिर उसके ये सबको इधर भेज दो, इसको उधर भेज देते, इसको उधर भेज देते सबको, तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 2 और इधर -3y प्लस 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x माइनस 3y प्लस 4। तो फाइनली आपको इक्वेशन मिलेगी x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन आई, एक बार जल्दी बताओ, आ गई? अब आपको पूछा है y इंटरसेप्ट निकालना, तो कैसे निकालोगे? इसका दो तरीका है। हाँ इसका दो तरीका है। पहला तरीका तो या तो x की जगह पे क्या डाल दो, 0, और जो y निकलेगा वही y इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट मतलब y को जहां कट कर रहा है, जहां y को कट कर रहा है वहां x क्या होना है,
0, तो x की जगह डाल दो 0, y की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, इक्वेशन में अरेंज कर दो। कौन सी इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा। समझ गए ना? और कुछ क्वेश्चंस हैं किसी के? तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आओ ना, खोज खाज के लाते नहीं हो, कुछ पूछते नहीं हो। हाँ वही पेपर ले गया, उसी के क्वेश्चन करा दिया करूंगा, सबसे बढ़िया चीज है। हटा दोगे इसको? चलो एक एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूं। एक क्वेश्चन मुझे मिला था, केपीएस ढूंढा का, बहुत पुराना है, 7-8 साल पुराना क्वेश्चन है। ये है, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 2,1, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 2,1 with respect to the line mirror, with respect to the line mirror x plus y minus 5 is equals to 0, x plus y minus 5 is equals to 0। तो यहां फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं, इमेज निकालना है। बताओ जल्दी, कौन बना सकता है? कर सकते, सेम है। किसी का बनेगा या मैं सॉल्व करूं इसको? नहीं बनेगा। इसको ना उस तरीके से बनाओ जो तरीका अभी मैं दूसरा वाला डिस्कस किया ना। आप क्या करो, पहले ना ये वाली लाइन का स्लोप निकालो। हाँ तो जल्दी बताओ उमांश और सार्थक, क्या आएगा ये वाली लाइन का स्लोप? क्या आएगा? 1 भी नहीं आएगा, -1। इसको ऐसे अरेंज करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो क्या कर, y को एक तरफ रख, बाकी सबको दूसरी तरफ। इधर देख, सुन, अगली बार गलत नहीं होना चाहिए। y को एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x, -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। समझा क्या? अब जो तेरा x का कोफिशिएंट है, क्या x का कोफिशिएंट -1, वो इसका स्लोप होगा। तो m1 इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, -1। समझा? हाँ तो समझ गया। तो ये बता, ये वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, पता है? हाँ हाँ, तो सुन, अभी इधर, अभी क्या होता है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है ना, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। सुनना ध्यान से, पिछली क्लास में एब्सेंट था इसलिए तू नहीं बता पा रहा है। अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, m1 -1 है, तो तेरे को निकालना है m2। तो तू क्या कर, m1 की जगह -1 डाल। तो अब m2 की वैल्यू कितनी आएगी बता, 1। तो ये वाली लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, 1। समझा क्या ये? अब ये जो एपी वाली जो तेरे को लाइन दिख रही है ना, इसका इक्वेशन निकाल। तो एपी वाली लाइन का इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ एपी। क्या या कैसे मिलेगा ये बता, कैसे मिलेगा, कौन से फॉर्मूले से मिलेगा? फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो अब यहां वैल्यू पुट करते हैं, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू m की जगह पे क्या आ जाएगा, 1, x माइनस 2। क्या ये आया, चेक कर लो सारे बच्चे, ठीक है?
सो फाइनली हमें इक्वेशन y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, और अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगी इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। समझ में आएगी नहीं ये? और यहां से एक और इक्वेशन मिलेगी, ये वाली इक्वेशन क्या मिल जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। चेक करो एक बार, समझ में आए दोनों इक्वेशन कैसे आई? अब सॉल्व करके x और y निकालो, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 2x 6, x की वैल्यू 3, ठीक है, y की वैल्यू 2। क्या ये क्लियर हो गया? x और y मिल गया सबको, चेक करो यहां तक, x और y मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, और ये कितना आ गया 3,2। अब पॉइंट B का कोऑर्डिनेट निकालना, तो उसके लिए क्या करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लोगे। तो a प्लस टू अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 3 6 माइनस 2 मतलब 4, a की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर आ जाएगा b प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। आएगा? दैट्स इट, ये हो गया आंसर। अब क्या तुम लोग ना खुद से पढ़ो अच्छे से, संडे को टेस्ट देना, अगर कुछ डाउट हुआ तो फ्राइडे को पूछना, नहीं तो फ्राइडे को मैं और क्वेश्चन इसके नहीं कराऊंगा। समझ गए ना? तो स्कूल से पेपर जुगाड़ो, जहां से भी जुगाड़ो, जो तुम्हारे स्कूल में आए हुए हैं, इस चैप्टर के जो जो क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में या अभी टेस्ट में, स्कूल के जो भी टेस्ट हुए होंगे उसको निकाल के दे दो मुझे, मैं करवा दूंगा। ओके? नहीं अगर लाते हो तो फिर मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा रिविजन का। हाँ, अच्छा डिस्टेंस वाला बच गया ना एक टॉपिक, एक पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस। हाँ यार वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करवा दूंगा, ठीक है। और तुम लोग भी अपने डाउट क्वेश्चन ले आना। अब मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, ये भी एक क्लास और फ्राइडे को करवा देता हूँ, ठीक है। और संडे को फिर टेस्ट दे देना। और तेरे को हाँ हाँ टेस्ट सुबह, और समझ स्लोप निकालना सीख जाना। सीख गया ना सार्थक का?